बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ बीफ हांडी की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए ईद की मुनासबत से रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही आसानी से बन जाती है। तकरीबन 50 मिनट में मज़ेदार बीफ हांडी तैयार हो जाएगी। तो बस आपने मेरे ये तमाम स्टेप्स फॉलो करने हैं और बहुत ही टेस्टी हांडी तैयार हो जाएगी। उसके लिए बीफ तकरीबन 700 ग्राम मैंने लिया है, तो उसको इस साइज़ के पीसेस में काट लिया है। और एक बड़े साइज़ का प्याज है, लहसुन की आधी गट्ठी है जिसको छील लिया है, और टमाटर 3 अदर है। मसाले में दालचीनी के 3 पीस हैं, एक बादिया खताई का फूल है, 4 अदर लौंग, आधी टीस्पून काली मिर्च, एक बड़ी इलायची है जिसको मैंने इस तरह प्रेस करके खोल लिया है, और 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून चिली पाउडर। तो ये तो हो गया सामान सारा। बीफ के में शामिल करेंगे और इसको स्टीम कर लेंगे। तो अभी मैं फ्लेम ऑन करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, किस तरह आपने इसको करना है ताकि जल्दी आपकी कुकिंग हो जाए। इसमें पानी डाल देती हूँ, तकरीबन 2 से मैंने 2.5 कप पानी है। तो ये आपने ख़्याल करना है कि आप जो बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी क्या है, आया वो छोटे जानवर का गोश्त है या बड़े का। क्योंकि जो हैवी जानवर का गोश्त होता है वो टाइम ज़्यादा लेता है, और जो छोटे जानवर का होता है वो जल्दी गल जाता है। तो गोश्त को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि उसके कलर से ही कि वो अगर लाइट कलर का है तो वो सॉफ्ट है, वो जल्दी गल जाएगा। तो उसी के हिसाब से हम टाइम लगाएंगे। तो कुकर में बनाने का मकसद ये है कि जल्दी कुकिंग हो जाए। ईद के दिन में तो वैसे ही बड़ी मसरूफियत होती है, दिल ही नहीं चाहता कि किचन में ज़्यादा देर के लिए हम खड़े रहें। तो ये प्याज बड़े साइज़ का है, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। झटपट फटाफट कुकिंग हो जाएगी। 1 अदद तेज़पत्ता और ये मसाले सारे इसमें शामिल कर देते हैं। और लहसुन ये इसी तरह तुरियां डालनी है। 1 किलो है तो आपने बड़ी गट्ठी डाल देनी है, अगर थोड़ा है तो फिर आपने जो है ना आधी गट्ठी डालनी है। तो इस तरह टमाटर भी हम रख देंगे ताकि बाद में हम आराम से खोल के टमाटर का जो छिलका है वो उतार लेंगे। बॉयल आ जाएगा, कुकर बंद कर देंगे। इसको मैं तकरीबन 25 मिनट प्रेशर दूंगी, 20 से 25 मिनट। तो चलो ये हो गया, तो वेट करते हैं। बॉयल आ चुका है, तब कुकर को बंद कर देते हैं। थोड़ी सी फ्लेम आहिस्ता कर दें, हिलेगा वेट तो फिर टाइम नोट कर लेंगे। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह 90% गल चुका है। तो अब ये टमाटरों के जो छिलके हैं वो हम इस तरह निकाल लेंगे क्योंकि वो अच्छे नहीं लगते। सारे इस तरह निकाल लेंगे, तो फिर किसी खुले बर्तन में इसको डाल के तो अच्छी तरह भून लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, फटाफट बन जाती है। आपने इसको ज़रूर ईद पे ट्राई करना है। चलिए ये तो हो गया। अब मैंने खुला बर्तन ले लिया है, तो अब इसमें 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल, और ये अदरक और हरी मिर्च मैंने पीस ली है, तकरीबन 1 टेबल स्पून है, तो ये शामिल करूँगी। और जो साबुत मसाले थे ये वाले, जैसे तेज़पत्ता और बादिया खताई वगैरह और टमाटर वगैरह, वो मैंने निकाल लिए हैं, तो वो नहीं इसमें डालेंगे क्योंकि मुंह में आते हैं। तो थोड़ा सा इसको भून लेंगे, फिर इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। इसमें कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून शामिल करूँगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें, मगर ये है कि दावतों वगैरह पे अच्छा लगता है, सालन ज़रा खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। तो अब इसमें गोश्त शामिल कर देते हैं। ज़रा तरी अच्छी आ जाती है कश्मीरी मिर्च से। कश्मीरी मिर्च जो है उसका
बिल्कुल फीकी होती है, इस कलर के लिए वो डाली जाती है। तो हरी मिर्च हमने जो फ्राई की है और अदरक फ्राई किया, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है गोश्त का। लहसुन हमने पहले डाला था और अदरक अब हमने शामिल किया है। गोश्त बड़ी अच्छी तरह गल चुका है। तो अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा दही भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन इतनी ही गोश्त में 4 से 5 टेबलस्पून आप दही शामिल कर दें, मगर दही आपने अच्छी तरह बीट करके डालना है, वैसे नहीं डालना। तो वो और हल्की आंच पे रखते हैं तो ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाएगी। हमें ग्रेवी नहीं चाहिए, इसलिए हम 5 मिनट के लिए फ्लेम को बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे और इसको दम पे रख देंगे ताकि तरी आ जाए। और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। उतनी देर में हरा धनिया काट लेते हैं और हरी मिर्च और अदरक। आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी बनी है। इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे। गरम मसाले की रेसिपी है मेरे चैनल पर, बहुत ही मज़े का गरम मसाला है, वो आपने यूज़ करना है। इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा धनिया डाल लेते हैं। अदरक से तो बड़ा मज़े का टेस्ट हो जाता है। और हरी मिर्च, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। ईद पे बनाएं इसको और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।